Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Nursing Lecture with Imtiaz. Dear viewer, in today's session we will talk about multiple choice question of behavioral psychology for generic BSN students. Let's start MCQs number 1, which is psychology is said to be the scientific study of dash and dash. ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी इज मेंटल इलनेस स्लैश मेंटल हेल्थ। ऑप्शन नंबर सी इज फिजिकल स्टेट्स स्लैश मेंटल स्टेट्स। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास है नन ऑफ द एबव। एमसीक्यूज़ की मतलब समझते हैं कि साइकोलॉजी इज सेड टू बी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डैश एंड डैश, यानी जो साइकोलॉजी है वो साइंटिफिक स्टडी है किस चीज़ की हमें दो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करने हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए पे बिहेवियर या मेंटल प्रोसेस है, बी पे हमारे पास ऑप्शन है मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ, या ये दोनों चीज़ों को हम स्टडी करते हैं, या फिज़िकल स्टेट को या मेंटल स्टेट को हम स्टडी करते हैं, या इसमें से किसी को स्टडी नहीं करते। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर हम मेंटल प्रोसेस और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए। नंबर 2, which of the following part of the brain sends signals alert to the higher center in response to incoming message? Option are reticular formation, option number B hippocampus, option number C limbic system, and option number D amygdala. Which of the following part of the brain sends signal alert to the higher center in response to incoming message? जो incoming messages आते हैं या alert या signal आते हैं ब्रेन को, वो कौन से हायर सेंटर में भिजवा दिए जाते हैं, सेंड किए जाते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन है, हाइपोकैम्पस है, लिम्बिक सिस्टम है, अमाइगडाला है। चलते हैं आंसर की तरफ। ऑप्शन नंबर ए रेटिकुलर फॉर्मेशन, यानी जितने हमारे पास सिग्नल आते हैं अलर्ट की, उसके हाई सेंटर के जो रिस्पांस दे रहे होते हैं इनकमिंग मैसेज को, वो रेटिकुलर फॉर्मेशन हम उसको कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास होगा करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड पीपल? ऑप्शन नंबर ए स्टीरियोटाइप, ऑप्शन नंबर बी प्रोटोटाइप, ऑप्शन नंबर सी प्रिजुडियूस, एंड ऑप्शन नंबर डी डिस्क्रिमिनेशन। एमसीक्यूज़ का मतलब है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो शो कर रहा होता है कि इन लोगों की नेगेटिव एटीट्यूड है टुवर्ड पीपल। वो स्टीरियोटाइप वाले लोग होते हैं, प्रोटोटाइप वाले होते हैं, प्रिजुडियूस थिंकिंग होती है, या डिस्क्रिमिनेशन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ prejudice. MCQs number 4, which of the following Greek philosopher believed that knowledge is acquired through learning and experience? Options are Aristotle, Plato, number C Archimedes, एंड नंबर डी नन ऑफ द एबव। यानी इसमें से कौन से ऐसे ग्रीक फिलोसफर थे जिनका यकीन था कि जो नॉलेज और एक्सपीरियंस होते हैं, जितने भी नॉलेज और स्किल्स हम गेन करते हैं वो थ्रू लर्निंग और एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। तो वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अरिस्टो बिलीव दैट ही वाज अ Greek philosopher and believe that knowledge is acquired through learning and experience। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज Aristotle। MCQs number 5, which of the following is a belief that the mind is fundamentally different from the body? Option are number A mind body dualism, number B specialism, number C centralism, and number D Mendism।
MCQs का मतलब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बिलीव दैट माइंड इज़ फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी। इसमें से कौन से का बिलीव था कि जो माइंड है वो फंडामेंटली है बॉडी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो माइंड बॉडी डुअलिज्म जो था उनका बिलीव था कि जो माइंड है ये बॉडी से बिल्कुल अलग है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा फॉर दिस MCQs इज ऑप्शन नंबर ए विच इज माइंड बॉडी डुअलिज्म। Now MCQs number 6. People lose their touch with reality when they are option number A psychopathic, number B psychotic, number C maniac, number D neurotic। People lose their touch with reality यानी वो कौन से लोग होते हैं जो कि रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते, जो लॉस विद टच विद रियलिटी को वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो कौन से लोग होते हैं? साइकोपैथिक लोग होते हैं, साइकोटिक होते हैं, मैनिक होते हैं या न्यूरोटिक होते हैं। तो वी नो दैट के साइकोटिक या साइकोसिस वो मेजर मेंटल डिसऑर्डर होते हैं जिसके अंदर पर्सन लॉस दियर टच विद रियलिटी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज साइकोटिक डिसऑर्डर। एंड use number 7, the process of using psychological method by a trained psychologist for helping people with psychological problem is called as option R psychoanalysis, number B option psychotherapy, number C psychiatry, number D none of the above। MCQs का मतलब है कि वो कौन सा साइकोलॉजिकल मेथड है जो कि ट्रेन साइकोलॉजिस्ट उसको यूज़ कर रहा होता है या ट्रेन साइकोलॉजिस्ट उसकी हेल्प की वजह से या उसके ज़रिए जो साइकोलॉजिकल या मेंटल प्रॉब्लम होते हैं उसको लोगों के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं या लोगों के अंदर इन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की हेल्प कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ विथ साइकोलॉजिकल मेथड। तो जो ट्रेन साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो हमेशा साइकोथेरेपी को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं और जो लोगों के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं उसकी हेल्प कर रहे होते हैं, उनसे डीलिंग कर रहे होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास इस MCQs के लिए होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज़ साइकोथेरेपी। नाउ let's move to MCQs number 8, and MCQs number 8 is which of the following is a part of the psychosocial domain? Option R A judgment, option number B style of behaving, option number C memory, एंड ऑप्शन नंबर डी मोटर स्किल। यानी इस चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि साइको सोशल डोमेन के पार्ट है? तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज़ स्टाइल ऑफ बिहेविंग, क्योंकि हमें पता है कि साइको सोशल डोमेन की जो मेन पार्ट है वो स्टाइल ऑफ बिहेविंग है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा इस MCQs के लिए ऑप्शन नंबर बी। नाउ MCQs नंबर 9, द टर्म यूज फॉर डिस्क्राइबिंग अ चाइल्ड वन वर्ड यूटेरेंसेस इज ऑप्शन आर होलो फ्रेजेस, ऑप्शन नंबर बी टेलीग्राफिक स्पीच, ऑप्शन नंबर सी अंडर एक्सटेंशन, एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव। मीन्स के बच्चे जब वन वर्ड स्टार्ट कर रहे होते हैं, वो प्रोनाउंस कर रहे होते हैं एक एक वर्ड को, तो उस वाली लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? होलो फ्रेजेस कहते हैं उसको हम, टेलीग्राफिक स्पीच हम उसको कहते हैं, अंडर एक्सटेंशन उसको हम कहते हैं, या इसमें से कोई भी हम उसको नहीं कहते। तो हमें पता है कि होलो फ्रेजेस इज़ अ टर्म विच इज़ यूज फॉर द चाइल्ड वन वर्ड यूटेरेंसेस। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा इस MCQs के लिए ऑप्शन नंबर ए विच इज़ होलो फ्रेजेस। नंबर 10, द रेंज ऑफ IQ in the pupil with moderate mental retardation is option number A 35 to 54, option number B 10 to 19, option number C 20 to 34, and option number D 55 to 70।
यानी जो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेड लोग होते हैं उनकी आईक्यू लेवल की जो रेंज है वो क्या होती है, तो वो 35 टू 54 होती हैं आईक्यू रेंज फॉर मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर ए विच इज़ 35 टू 54। Now MCQs number 11. Who started the scientific study of creativity? Option are Mednick, Guilford, option number C Galton and option number D टॉरेंस। इसमें से कौन सा ऐसा साइंटिस्ट था जिसने साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट की थी क्रिएटिविटी की? तो वो हमारे पास जो पर्सन है वो गुइलफोर्ड है, क्योंकि सबसे पहले इसने साइंटिफिक स्टडी स्टार्ट की थी। तो इस एमसीक्यूज़ के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी विच इज़ गुइलफोर्ड। नाउ मूव टू द MCQs number 12 are is suppose you enter in a room and notice a disgusting smell on your first walk into the room, but you stop noticing it when you stay there for a while. What does it illustrate? Option are selective attention, number B synesthesia or synesthesia, number C sensory adaptation, नंबर डी सेंसरी अटेंशन। एमसीक्यूज़ का मतलब है कि लेट सपोज फर्ज करें कि आप एक रूम के अंदर दाखिल हो जाते हो और आपने नोटिस किया कि एक गंदी सी स्मेल है। यू फर्स्ट वॉक इनटू द रूम, आप जैसे पहले रूम में दाखिल हो गए तो आपने ये स्मेल नोटिस किया, बट यू स्टॉप नोटिसिंग इट व्हेन यू स्टे देयर फॉर अ व्हाइल। जब आप वहाँ पे कुछ टाइम के लिए या कुछ लम्हे के लिए आप वहाँ पे रुके उस रूम के अंदर, तो आपने ये नोटिस करना छोड़ दिया। व्हाट डज इट इलस्ट्रेट? इसका क्या मतलब है? दिस इज़ योर सेलेक्टिव अटेंशन आर साइनेस्थीसिया, दिस इज सेंसरी एडॉप्टेशन आर दिस इज सेंसरी अटेंशन। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा सेंसरी एडॉप्टेशन, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल ये करेक्ट एग्जाम्पल वो है सेंसरी एडॉप्टेशन की। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ सेंसरी एडॉप्टेशन। Number 13. Who is the author of the book Principle of Psychology? Option are Charles Darwin. Option number B Sigmund Freud. Option number C William James and option number D William Wundt। जो बुक थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये कौन से अतर ने लिखी थी? चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने लिखी थी, विलियम जेम्स ने ये बुक्स लिखी थी या विलियम वंडेट ने? तो हमें पता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की जो बुक थी वो विलियम जेम्स ने लिखी थी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा इस एमसीक्यूज़ के लिए ऑप्शन नंबर सी विच इज़ विलियम जेम्स। MCQs number 14. The act in which people help someone without any reason, motive or we can say personal interest is known as option are nurturance, social obligation, personal pro-social behavior, none of the above। मीन्स के जो लोगों की एक्टिंग होती है कि वो किसी लोगों की विदाउट एनी रीज़न उनको मोटिवेट करते हैं, वी कैन से उनको पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं लोगों के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं? नर्चरेंस हमको इसको कहते हैं, सोशल ओब्लिगेशन कहते हैं या प्रो सोशल बिहेवियर हम इसको कहते हैं, या इसमें से कोई भी नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा सोशल ओब्लिगेशन, क्योंकि सोशल ओब्लिगेशन के अंदर जो लोग होते हैं वो विदाउट एनी रीज़न मोटिव या पर्सनल इंटरेस्ट लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज़ सोशल ओब्लिगेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन बिहेवियर साइकोलॉजी। फॉर मोर लेक्चर एंड MCQs, please subscribe and visit Nursing Lecture with Imtiaz।